स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन लिवर के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिवर क्या है। लिवर जो है ये एक ग्लैंड है जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होता है, और हमारी बॉडी के अंदर इसका काम क्या होता है, ये हमारे खुराक के हाजमे में हेल्प करता है। यानी कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, जब उसकी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है तो उसके अंदर लीवर भी पार्टिसिपेट करता है। अब लीवर किस तरह से पार्टिसिपेट करता है? लीवर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये उसका हिस्सा है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इसमें हमारे इस डायग्राम में हमने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया है। और ये जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे खत्म होता है। और माउथ से एनस के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, बहुत सारे और ऑर्गन्स इसके अंदर शामिल हैं, ग्लैंड्स शामिल हैं। इनके अंदर क्या क्या है? एसोफेगस भी है, पेंक्रियास है, इसके अलावा इनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है और लीवर है। अब ये जो लीवर है, ये जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाया गया है, अगर हम इसकी बात कर लें कि ये लीवर जो है ये किस तरह से मौजूद होता है, हमें किस तरह से नजर आता है, तो ये लीवर जो है यहाँ पे हमने बड़ा करके देख लिया है। इस तरह से ये लीवर मौजूद होता है। और ये किस तरह से होता है कि इसकी दो लोब्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ये वाली लोब है और दूसरी ये वाली लोब है। ये वाली जो लोब है इसे कहा जाता है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, और ये वाली जो लोब है इसे कहा जाता है राइट लोब ऑफ लीवर। और ये जो इसके ऊपर मौजूद है ये एसोफेगस है, और एसोफेगस जो है ये वो नाली है जिसके जरिए खुराक यहाँ पे लीवर तक पहुंचती है। यानी कि जब माउथ में आप खाना डाल लेते हैं तो वो इसोफेगस के होते हुए यहाँ तक पहुंचता है। अब ये जो खाना यहाँ पे पहुंचता है, लीवर में पहुंचता है, वो डाइजेस्ट किस तरह से होता है? लीवर के पास क्या चीज होती है जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट होता है? तो लीवर जो है वो सिक्रीशन करता है, और ये क्या चीज सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है बाइल। अब बाइल की अगर हम बात कर लें कि बाइल क्या है, ये क्या चीज सिक्रीट करता है, तो बाइल जो है ये एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड का मतलब है कि ये वाटर की तरह की एक चीज होती है। और अगर हम इसके कलर की बात करें कि ये किस कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। और ग्रीन कलर का ये क्यों होता है? ग्रीन कलर का ये इसलिए होता है कि इसके अंदर मौजूद होते हैं बाइल पिगमेंट्स। यानी कि बाइल के अंदर क्या चीज है? बाइल के अंदर है बाइल पिगमेंट्स। और ये जो बाइल जो कि लिक्विड मटेरियल है, ये जब लीवर सिक्रीट करता है तो इसको कौन सी चीज कलेक्ट करती है? इसको कलेक्ट करती है हिपैटिक डक्ट। यानी कि यहाँ पे जो है ये एक नाली मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे कहा गया है हिपैटिक डक्ट। और ये जो बाइल सिक्रीट हुई है ये हिपैटिक डक्ट ने कलेक्ट कर ली है। और जब ये बाइल जो है हिपैटिक डक्ट कलेक्ट कर लेती है तो ये इसको कहाँ पे भेज देती है? ये इसको भेज देती है गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर की अगर आप बात करें तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये गॉल ब्लैडर है, और यहाँ पे ये आ जाता है बाइल। और गॉल ब्लैडर तक ये किस तरह से पहुंचता है कि अगर आप इसके पीछे देखें तो यहाँ पे आपको एक डक्ट नजर आ रही है जो कि गॉल ब्लैडर से मिल रही है। और ये जो डक्ट है, ये जो नाली है, इसका क्या नाम है? इसे कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। यानी कि लिवर जो है उसने सिक्रीट किया बाइल को, और ये बाइल किसने कलेक्ट की? हिपैटिक डक्ट ने कलेक्ट की, और हिपैटिक डक्ट ने गॉल ब्लैडर तक पहुंचाई है। और गॉल ब्लैडर तक किसके जरिए पहुंची है? सिस्टिक डक्ट के जरिए, जो कि यहाँ पे मौजूद है। अब ये जो हिपैटिक डक्ट है और ये जो सिस्टिक डक्ट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाद में आपस में मिल जाती हैं, और ये मिलके क्या बना देती हैं? ये बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन दोनों के मिलने से बनी है। ये कॉमन है और ये डक्ट है जिसके जरिए बाइल, यानी कि वो जो लीवर की सिक्रीशन है वो जाती है। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है जो कि हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से बनी है, ये बाद में इस बाइल को कहाँ पे भेज देता है? ये इसको भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके कौन से हिस्से में जाती है? ये इसके ड्यूडेनम के पार्ट में चली जाती है। यानी कि ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, और इसके पास ये एक ओपनिंग होती है जिसे कहा जाता है पाइलोरस। यानी कि ये इस ओपनिंग के जरिए जो है यहाँ पे जो है ये ड्यूडेनम के पास आ गया है, और ड्यूडेनम के पास अब बाइल पहुंच गई है, और यहाँ पे जो है वो बाकी डाइजेशन का सिस्टम होता है। अब अगर हम बात कर लें इसी बाइल की कि ये जो बाइल है ये बनता किस तरह से है, तो बाइल जो है ये बनता है ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन है क्या जिसकी ब्रेक डाउन से ये बन रहा है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये वो मॉलिक्यूल हैं जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस लेने के दौरान जब हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कैरी कर लेते हैं, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं? जो कि हमारे खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। और यही हीमोग्लोबिन की जब ब्रेक डाउन हो जाती है लीवर में तो क्या बन जाते हैं? तब बाइल बन जाते हैं। और ये जो बाइल है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? इसके अंदर मौजूद होती है, इनके अंदर सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। और ये जो सॉल्ट्स होते हैं जो कि इसके अंदर
लीवर होते हैं, इनका काम क्या होता है कि ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब फैट की डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करते हैं कि जो भी चिकनाई वाली हम चीज़ खाते हैं उन पे ये सॉल्ट्स एक्ट करते हैं और उनको तोड़ देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि बाइल ने क्या किया है, चिकनाई की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी ये ब्रेक डाउन करते हैं और ये बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, लिवर में। अब अगर हम लीवर के ही फंक्शन की बात करें कि लीवर का काम क्या है, तो लीवर जो है इसका एक और काम भी है। और लीवर क्या करता है कि लीवर जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक मटेरियल में। अब ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल को लेस टॉक्सिक मटेरियल में किस तरह से कन्वर्ट करता है कि एक चीज़ जो है जिसे कहा जाता है अमोनिया, ये अमोनिया जो है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, यानी कि जब सिस्टम हो रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई काम हो रहा होता है तो अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो अमोनिया है ये ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा जहरीला है और इसकी कन्वर्जन कर दी जाती है लेस टॉक्सिक मटेरियल में। और ये जो लेस टॉक्सिक मटेरियल है ये क्या है, ये है यूरिया। और ये जो यूरिया है ये लेस टॉक्सिक है और ये किस वजह से बना है, ये लीवर के फंक्शन से बना है और बाद में इस यूरिया को निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और एक्सक्रीट किसके जरिए किया जाता है, किडनी के जरिए। अब अगर हम लीवर की ही बात करें तो लीवर से ही रिलेटेड जो हैं वो दो डिजीजेस हैं जो कि आपने सुनी होंगी कॉमनली। और ये कौन सी हैं, एक को कहा जाता है गॉल स्टोन्स और दूसरे को कहा जाता है जॉन्डिस। इनकी अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले हम बात कर लें हैं जॉन्डिस की। जॉन्डिस जो है ये वो डिजीज है जिसके अंदर बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर रह जाते हैं। यानी कि ये जो बाइल था इसके अंदर ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये इस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और उस कंडीशन को कहा जाता है जॉन्डिस। और जॉन्डिस जो है उसे उर्दू में क्या कहा जाता है, यरकान। दूसरी जो कंडीशन है वो है गॉल स्टोन्स। अब अगर हम गॉल स्टोन्स की बात करें तो गॉल स्टोन्स जो हैं ये किस वजह से होते हैं कि लीवर जो है ये सिक्रीट करता है कोलेस्ट्रॉल। यानी कि लीवर जो है जब वो कोलेस्ट्रॉल को का इखराज करता है, सिक्रीट करता है, तो ये जो है ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इनके छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं और ये कहाँ पे चले जाते हैं, ये गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं। और जब ये गॉल ब्लैडर के अंदर जमा हो जाते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के ड्रॉप्स, इनके प्रेसिपिटेट्स, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये गॉल स्टोन्स हैं। और ये जो दोनों डिजीज़ हैं कि ये किस वजह से हैं, ये लीवर से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि बाइल से रिलेटेड, बाइल पिगमेंट से रिलेटेड डिजीज़ भी लीवर से है क्योंकि लीवर ही बाइल प्रोड्यूस कर रहा है। और कोलेस्ट्रॉल जो है जो कि बाद में गॉल ब्लैडर में आके जमा हो जाती है ये भी लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये कौन सी डिजीज़ें हैं, ये दोनों डिजीजेस जो हैं ये लिवर से रिलेटेड डिजीजेस में आती हैं। ये तो था मोर ऑन लिवर के बारे में कि लिवर जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो कौन कौन से काम करता है, क्या चीज़ डाइजेस्ट करता है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।